बीड़ी सिगरेट दारू पीते हैं, ऐसे लोग मसीह के राज में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। ऐसे क्रिश्चियन है जो क्रिश्चियन केवल नाम के ही है, लेकिन क्रिश्चियन कहीं उनके अंदर दिखता नहीं है, विश्वासी कहीं उनका दिखता नहीं है। अपवित्र करने के कारण है, प्रभु से अलग होने के कारण है, विश्वास में कमजोर होने के कारण। अब क्या लोग कहते हैं गुटखा ही तो है, ये कौन सा बड़ा पाप कर रहा हूं मैं, लेकिन वही गुटखा आपको नरक के आग में ढकेल सकता है। नशा एक मंजन ही तो है, वो मंजन ही आपको नरक के आग में ढकेल सकता है। क्रिसमस में क्रिश्चियन लोग दारू पीने वाले स्वर्ग राज में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु जी आज जो वचन दिया जाएगा पिता, ये सारे वचन पिता इन सारे भाई बहनों के जीवन में आशीष के मार्ग खोलने पाए पिता, बंधन तोड़ने पाए पिता, इनके विश्वास को मजबूत करने पिता सहायता करे खुदा। ये वचन 30 गुना 60 गुना 100 गुना इनके जीवन में फलवंत होने पाए पिता। जो वचन बोला जाएगा पिता, पवित्र आत्मा गवाही हमारे मध्य में रहने पाए, यही प्रार्थना करते। आपने प्रार्थना सुना, धन्यवाद। शुक्र पिताजी, आशीष मांगते हैं, शुद्ध आज ग्रहण कर ले पिता, आमीन। प्रेज टू जीसस, हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। आज मैं लेकर आ गया हूँ फ्राइडे का वचन का सभा। मेरे प्रियो, बहुत से ऐसा होता है जो अन्य लोग मसीह में आते हैं वो कुछ ही दिनों में चंगा हो जाते हैं, समस्याओं से आजाद हो जाते हैं, लेकिन बहुत से पुराने जो विश्वासी हैं वो चंगा नहीं हो पाते हैं, चंगाई को नहीं प्राप्त कर पाते हैं। क्यों नहीं प्राप्त कर पाते हैं? क्योंकि बहुत से लोग जो मसीह में हैं, पुराने मसीह में आ रहे हैं, पुराने विश्वासी हो गए, उनका विश्वास कहीं ना कहीं कम हो जाता है। और कम हो जाने का ये कारण है क्योंकि वो मसीह में अलग हो जाते हैं। जैसे वह मसीह में आए थे विश्वास के अनुसार, उनका जीवन अभी वैसा नहीं रहता, क्योंकि शैतान उनके जीवन को मसीह से अलग कर देता है। बाइबल कहते याद कर कि तू किस प्रकार से तू मेरे पास आया था, किस विश्वास के साथ मेरे पास आया था, और वो विश्वास शुरू से लेकर अंत तक हमारे अंदर होना चाहिए। हमारे विश्वास कम नहीं होना चाहिए। यीशु कहते हैं तुम्हारे विश्वास की घटी के कारण तुम उस बालक को चंगा नहीं कर पाए। एक पिता यीशु के चेलों के पास ले जाता है, लेकिन उसके चेले ठीक उसे नहीं कर पाते हैं। फिर वह यीशु के पास ले जाता है और यीशु एक ही बार में चंगा कर देता है उसे। एकांत में चेले पूछते हैं, हे प्रभु हम उसे क्यों नहीं चंगा कर पाए? यीशु ने कहा तुम्हारा विश्वास की घटी के कारण। हालेलुया। कितने बार हमारा विश्वास क्या हो जाता है? कमजोर हो जाता है मेरे प्रियो। बल्कि कमजोर नहीं, बल्कि हमारा विश्वास मसीह में जड़ पकड़ जाना चाहिए। चाहे हम विश्वासी पुराना ही क्यों ना हो, हमारा विश्वास जितना पुराना होते जाना चाहिए, जितना हम पुराने मसीह में हो जाए उतना ही विश्वास मजबूत होते जाना चाहिए हमारा। लेकिन हमारा विश्वास जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे क्या होते जाते हैं, हम मसीह से प्रेम से उसके दूर होते जाते हैं। हालेलुया। लेकिन जिस प्रकार से विश्वास में हमने मसीह में आया था, जिस विश्वास, जिस उमंग, जिस सोच से हम मसीह में आए थे, अगर वो विश्वास, वो सोच हमारे अंदर रहेगा हमेशा, तो हम और भी फलवंत होते जाएंगे और जो मांगेंगे वो हमें मिल जाएगा। बाइबल में हम एक पाते हैं एक सूबेदार का विश्वास मेरे पियो। मत्ती के उसके 8 अध्याय के 5 वचन से देखेंगे तो यहाँ कहता है, जब वो कफरनहूम में आया, यानी कि जब यीशु कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार उसके पास आकर उससे विनती की कि हे प्रभु मेरा सेवक घर में लकवा रोगी से बहुत दुखी पड़ा है। हे प्रभु मेरा सेवक जो है घर में दुखी होकर पड़ा हुआ है। उसने उसे कहा मैं आकर उसे चंगा करूंगा। यीशु क्या कहता है? मैं आकर उसे चंगा करूंगा। यीशु तैयार हो जाता है सूबेदार के घर जाने के लिए, कहता है मैं आकर उसे चंगा करूंगा। उसने उत्तर दिया, हे प्रभु मैं इस योग नहीं कि तू मेरे छत के तले आए। मैं इस योग नहीं कि तू मेरे छत के तले आए, क्योंकि मैं भी एक पापी मनुष्य हूं।
हालेलुया। मैं भी एक पापी मनुष्य हूं। तो फिर यीशु कह रहा है मैं तेरे घर आकर उसे चंगा करूंगा। सूबेदार कहता है, प्रभु मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरे छत के नीचे आए। तो फिर ये जो सेवक है चंगा कैसे होगा भाई? यीशु कहता है, प्रभु मैं इस योग्य नहीं। यीशु कहता है, मैं आऊंगा। तो आगे जो निकलता है, सूबेदार उत्तर दिया, हे प्रभु मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरे छत के तले आए, परंतु केवल मुंह से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। विश्वास इसे कहते हैं। हालेलुया। विश्वास सूबेदार के अंदर कूट कूट के भरा हुआ है। यीशु कहता मैं आऊंगा, सूबेदार कहता है नहीं प्रभु तू मेरे घर नहीं आ सकता क्योंकि मैं एक पापी मनुष्य हूं। तू केवल मुंह से ही कह दे, तू केवल मुंह से कह दे तो मेरा सेवक जो घर में पड़ा है वो चंगा हो जाएगा। हालेलुया। हमारा विश्वास ऐसा होना चाहिए। मैं कह रहा हूं प्रार्थना में कि आप यीशु के नाम में चंगे हो रहे हैं तो आप चंगे हो रहे हैं। मैं कह रहा हूं आप आंसू को पा रहे हैं तो आप पा रहे हैं। विश्वास आपके अंदर होना चाहिए। चेलों के अंदर विश्वास की घटी की कमी के कारण उस बालक को चंगा नहीं कर पाए। यीशु के पास जितने लोग विश्वास के साथ आए वो सब चंगा होकर गए। हालेलुया। जो विश्वास के साथ उसके पास आता है वो खाली हाथ नहीं जाता है। बाइबल उठाकर देख लीजिए, यीशु के पास जितने लोग आए हैं विश्वास के साथ वह खाली हाथ नहीं गए हैं, बल्कि वो चंगाई आशीष छोड़कर उद्धार को पा कर गए हैं। हालेलुया। हम भी यीशु के पास आए हैं, प्रभु हमें खाली हाथ नहीं जाने देगा, अर्थात आपकी प्रार्थना को सुनेगा। जाना तो कहीं नहीं है, यहीं पास रहना है अब, लेकिन आपको खाली हाथ नहीं रहने देगा। आज नहीं तो कल चंगाई आपको मिलेगा। सब्र रख, धीरज रख। हालेलुया। सही समय आने पर प्रभु तुझे अपनी आंसुओं से भरपूर करेगा, चंगाई से भरपूर करेगा और तू यीशु के नाम में चंगा हो जाएगा और आंसू को पाएगा। परंतु केवल मुंह से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा, क्योंकि मैं भी अपराधीन मनुष्य हूं और सिपाही मेरे अधीन है। जब मैं एक से कहता हूं जा तो वह जाता है और दूसरे से आ तो वह आता है। जब अपने दास से कहता हूं यह कर तो वह करता है। यह सुनकर यीशु को अचंभा हुआ कि अपनी सारी बातें मुझे बता रहा है। और जो उसके पीछे आ रहे थे उसने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं मैंने इजराइली में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। हम एक उदाहरण बनने वाले हो जाए मेरे प्रियो यीशु के सामने। हालेलुया। प्रेज टू जीसस। यीशु हमें अपनी आशीषों से भरने के लिए तैयार है। केवल हमारा विश्वास यीशु के ऊपर होना चाहिए कि हम यीशु के सामने एक उदाहरण बन जाए। जिस प्रकार से यीशु सूबेदार को लेकर पीछे भीड़ को कह रहा है, ऐसा विश्वास मैंने इजराइली में भी नहीं देखा है। हालेलुया। मैं तुमसे कहता हूं कि पूर्व और पश्चिम से बहुत से लोग आएंगे, आकर अब्राहम और इसहाक और याकूब का साथ स्वर्ग राज्य में बैठेंगे। बहुत से लोग आएंगे, पूर्व पश्चिम से आएंगे और अब्राहम इसहाक याकूब के साथ स्वर्ग राज्य में बैठेंगे। परंतु राज के संतान बाहर अंधकार में डाल दिए जाएंगे। जैसे मैंने कहा शुरू, मैंने आपको कहा, ध्यान दिए होंगे तो क्या कहा था? पुराने विश्वासी चंगाई इसलिए नहीं पाते हैं क्योंकि उनका जो विश्वास है मसीह से, उनका जो प्रेम है वो फीका पड़ने लगता है। लेकिन हमारे मसीह यीशु में प्रेम फीका पड़ने वाला नहीं, बल्कि मसीह में जड़ पकड़ते जाना चाहिए ताकि हमारा विश्वास और ठोस और मजबूत हो जाए। ऐसे आप जाएंगे, पुराने विश्वासी कहेंगे, विश्वासी कहते हैं अपने लाभ को लेकर, विश्वासी वो क्रिश्चियन नहीं है। क्या करते हैं? गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, दारू
पीते हैं, ऐसे लोग मसीह के राज में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। बहुत से ऐसे क्रिश्चियन है जो क्रिश्चियन केवल नाम के ही है, लेकिन क्रिश्चियन कहीं उनके अंदर दिखता नहीं है, विश्वासी कहीं उनका दिखता नहीं है। क्यों नहीं दिखता? क्योंकि अपने आप को अपवित्र करते हैं। बीड़ी, गुटखा, सिगरेट, तंबाकू और मंजन क्या क्या नहीं वो करते हैं। हालेलुया। ऐसे लोग क्या कर दिए जाएंगे? बाइबल कहती है, मैं नहीं, देखिए क्या कहता है, परंतु राज के संतान बाहर अंधकार में डाल दिए जाएंगे। राज के संतान यानी कि वो अधिकारी बन चुके थे, वह स्वर्ग राज के अधिकारी जब मसीह में आए, विश्वास में आए, वह राज के संतान बन चुके थे, यीशु के राज में वह प्रवेश कर चुके थे। लेकिन अपने आप को अपवित्र करने के कारण, प्रभु से अलग होने के कारण, विश्वास में कमजोर होने के कारण अब क्या कहते हैं? परंतु राज के संतान बाहर अंधकार में डाल दिए जाएंगे। हालेलुया। मसीह में हम आ गए, विश्वास मजबूत होना चाहिए, उसके पीछे हटने वाले नहीं कि नाश हो जाए, बल्कि हम आगे बढ़ने वाले हो जाए ताकि हम औरों को बचा सके। अर्थात तो मसीह को में आ गए थे, मसीह पे जान गए थे, उसके वचन के अनुसार चल भी रहे थे, अभी भी मसीह में हैं, लेकिन उनका जो विश्वास है, उनका जो चाल चलन है, वो प्रभु के वचन से हटकर हो चुका है। जैसा मसीह में आए थे वैसा नहीं अब रहे, लेकिन उनका चाल चलन बदल चुका है। हालेलुया। अपने आप को वह अपवित्र कर चुके थे, पवित्रता के साथ आए थे, मसीह के वचन के अनुसार चले भी और स्वर्ग राज्य में स्थान प्राप्त करें। लेकिन बाइबल कहती है, जिसका नाम मुझे लिखने का अधिकार है, उसे काटने का भी अधिकार है। अर्थात जब मसीह में हमने आया, अपना नाम हमें स्वर्ग स्थानों में लिखा दिया। लेकिन मेरे प्रियो, बहुत से लोग ये सोचते हैं, मेरा नाम स्वर्ग पुस्तक में लिखा चुका है, मैंने स्वर्ग में प्रवेश कर चुका, अब मुझे वहां से कोई भी नहीं निकाल सकता। लेकिन बाइबल कहती है, जिसे अंदर डालने का अधिकार है, उसे बाहर निकालने का भी अधिकार है। तो जब तक आप मसीह के वचन के अनुसार चलते रहेंगे, जब तक आप उसके पीछे चलेंगे, आपका नाम जीवन के पुस्तक में लिखा रहेगा। जैसे ही आप उसके वचन से हटे, आपका नाम जीवन के पुस्तक से काट दिया जाएगा और आप फिर उस राज से बाहर धकेल दिए जाएंगे। इसलिए कहता है, पहले तो राज्य, उस राज के अधिकारी बन चुके थे, उस राज के संतान बन चुके थे, परंतु राज के संतान बाहर अंधकार में डाल दिए जाएंगे। अब पहले वह राज की संतान बन चुके थे, लेकिन अब उन्हें बाहर निकालने की तैयारी हो रही, क्योंकि वह मसीह में से अलग हो चुके हैं। दारू, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा और प्रभु के प्रेम से वह अलग हो चुके हैं। वहां रोना और दांत पीसना होगा। तब यीशु ने उस सूबेदार से कहा, जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो। और उनका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। हालेलुया, प्रेज टू जीसस, आमीन। मेरे प्रियो, बहुत से लोग कहते हैं, गुटखा ही तो है, ये कौन सा बड़ा पाप कर रहा हूं मैं। लेकिन वही गुटखा आपको नरक के आग में ढकेल सकता है। मंजन जो करते हैं सुबह सुबह, जिसे गुड़ाखू कहते हैं या फिर कुछ और कहते होंगे आपके भाषा में, वो बोलते हैं कौन सा नशा, एक मंजन ही तो है, वो मंजन ही आपको नरक के आग में ढकेल सकता है। हालेलुया, प्रेज टू जीसस। क्रिसमस में क्रिश्चियन लोग दारू पीने वाले स्वर्ग राज में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो अपने आप को अपवित्र कर चुके हैं। हालेलुया। इसीलिए मेरे प्रियो, मन फिराओ और स्वर्ग को, राज को प्राप्त करो। अगर आप पहले से विश्वासी है और आपका विश्वास कमजोर भी हो गया है, तो उस विश्वास को और उस प्रेम को और भी बढ़ने दे और मसीह के पास आए। याद कर, तू कैसे आया था मसीह में, किस प्रकार विश्वास में आया था, उसी जोश के साथ अभी भी हमारा विश्वास मसीह में होना चाहिए। हालेलुया। तब हमें प्रभु अपनी राज का संतान बनाएगा और वहां से हमें नहीं निकालेगा। लेकिन अगर हम उसके वचन से इधर उधर गए, दूसरा मार्ग पकड़े, तो उस राज से हमें निकाल फेंकेगा और वहां फेंक देगा जहां अंधकार और रोना है। ये सत्य है मेरे प्रियो। बाइबल कहती है, जिससे
नाम लिखने का अधिकार है, उसे काटने का भी अधिकार है। एक बार स्वर्ग में प्रवेश कर चुके, जीवन के पुस्तक में नाम लिखा चुका, तो ये ना सोचना कि जब तक मैं जीवित रहूंगा तब तक मेरा नाम वहां लिखा रहेगा। नहीं नहीं, वहां से नाम काट भी दिया जाएगा। एक बच्चा जब स्कूल नहीं जाता है तो उसको नाम वहां से डायरी से काट कर उसको टीसी उसको दे दिया जाता है। हालेलुया। लेकिन हम नाम काटने वाले नहीं, बल्कि हमारा नाम जीवन के पुस्तक में लिखाए रहने वाले हम बन जाए, ताकि हम उस राज का अधिकारी बने रहें। आमीन। प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। आए हम एक छोटी सी प्रार्थना की ओर चलते हैं। ओ हालेलुया। धन्यवाद यीशु पिता, हम धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए पिता। आज आपने जो वचन दिया है प्रभु, इन सबों को अपनी आशों से भरपूर करे पिता। पवित्र आत्मा के द्वारा पवित्रताई बने के लिए आप इनकी पवित्र आत्मा द्वारा अगुवाई करें खुदावन। और प्रभु जी, आपके राज में रहने के लिए पवित्र आत्मा के द्वारा आप इनकी सहायता करें खुदा। ओ प्रभु, हर एक को आपके वचन के अनुसार चलने के लिए पवित्र आत्मा द्वारा सहायता करें। ये वचन के अनुसार चलने वाले हो जाए, ताकि इनका नाम जीवन के पुस्तक में लिखा रहने पाए पिता परमेश्वर। ओ प्रभु, ऐसे अपनी आंसू से भर दीजिए पिता। हर एक को अपनी सामर्थ से, अपने अभिषेक से भर दे। जो वचन सुने वचन के अनुसार चलने के लिए पवित्र आत्मा के द्वारा आप इनकी सहायता और मदद करें। आज के उपास प्रार्थना इन सबों के लिए पिता सो भरा ठहरने पाए। हम आपके नाम से आशीष की घोषणा करते पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में ब्लेस हो जाए। सारे बंधन टूट जाए, मार खुल जाए और हर एक शैतान की चाल इनके घर इनके जीवन से नाश होने पाए। आपके नाम से इस वचन के द्वारा हम आशीष की घोषणा करते हैं। ऐसे आशीष आपने दे दिया, धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना सुना, धन्यवाद। यीशु पिताजी आशीष मांगते हैं, सुन आज ग्रहण कर ले पिता। आमीन। बोल यीशु मसीह के जय। हालेलुया। वीडियो को से कहता कि और भाई बहनों को यीशु मसीह को जान सके। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन।